ओम शांति। आज हम जो बात करेंगे ना उसको है ना आज हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बस सुनेंगे और बस ठीक है हो गया, पर आज उसको है ना आप अपनी लाइफ में धारण करके देखना। मतलब जो आज बताऊंगी मैं उसके बारे में आप है ना करके देखना उसको, और फिर आप देखना आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। और आज हम जो भी करेंगे ना वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे करेंगे, मतलब खुद को चेक करेंगे कि मैं कैसा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को कि भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे विचार क्या चल रहे हैं। बाबा बोलते हैं ना संकल्प के बारे में, पावर ऑफ थॉट्स। तो हमें वही चेक करना है कि मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं। क्या कोई मुश्किल आने पर वो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल लग रही है या मैं उस परिस्थिति में सहज हूँ। तो आज है ना फिर हम यही चेक करेंगे। एक बाबा के दिए हुए महावाक्य हैं, ध्यान से सुनना एक बार ये। संकल्प करो और इसका इफ़ेक्ट देखो। ऐसी रोज रिसर्च करो तो तुम्हारा जीवन सर्च लाइट बन जाएगा। संकल्प करो और इसका इफ़ेक्ट देखो। ऐसा रोज रिसर्च करो तो तुम्हारा जीवन सर्च लाइट बन जाएगा। मतलब है कोई भी अपना थॉट लो, संकल्प करो और फिर उसका इफ़ेक्ट देखना है, और हर रोज़ उस पे रिसर्च करनी है, नई नई रिसर्च भी करनी है। तो बाबा कहते हैं कि भाई ये बाबा के दिए हुए महावाक्य हैं। तो हमारे लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन आती है, तो हमें इसमें प्रैक्टिस तो एक ही करनी है, पर जैसे उस पर संकल्प अलग अलग करने हैं। जैसे बहुत सारी सिचुएशन है, सब में अलग अलग हम संकल्प देखेंगे। अब जैसे आज हम यही बात करेंगे कि कैसे सिचुएशंस आती है तो उस पर क्या संकल्प हम करें। तो पर एक संकल्प ऐसा है कि कोई भी सिचुएशन हो हम उसमें ना उस संकल्प को यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जैसे अपने लाइफ में कोई भी डाउट्स है किसी चीज़ पे, कोई फ्यूचर के बारे में दिक्कत हो रही है, कोई किसी भी चीज़ की टेंशन है, किसी रिलेशन में कुछ भी हो रहा है, तो ये संकल्प तो हम हर बार कर सकते हैं कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और क्यों अच्छा होगा? क्योंकि संगम युग है, भगवान मेरे साथ है। तो भगवान जब मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, क्या वो मुझे कुछ होने देगा? क्या वो मेरे साथ कुछ गलत होने देगा? नहीं होने देगा ना। तो ये संकल्प तो हमें हर समय मतलब अपने मन में रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सिचुएशन आ जाए, मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। तो आजकल क्या चल रहा है, मनुष्य है ना दूसरों पे ध्यान दे रहा है कि दूसरा बदले तो मैं बदलूं। वो अपने बारे में नहीं सोच रहा कि भाई अपनों को बदलना है मुझे, अपने को देखना है मुझे, पर वो तो दूसरों को बदलने बदलने में लगा हुआ है कि दूसरा बदलेगा। तो ये सारे संकल्प और जितने भी हमारे संकल्प होते हैं ना, इनमें बहुत पावर होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमने एक संकल्प किया, उससे एक एनर्जी होती है। जैसे कोई हमारा वीक थॉट हो गया, स्ट्रॉन्ग थॉट, कोई हमारा पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट्स, प्योर थॉट, इम्प्योर थॉट, ये सारे क्या हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। कोई भी संकल्प होगा वो एनर्जी जनरेट करता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, अगर मैंने बोला कोई भी वर्ड है जैसे हैप्पी, हैप्पी बोलते ही क्या होता है कि हमारे सामने एक स्माइल वाली फेस आ जाती है ना, और हमारे चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। तो उसमें जो हैप्पी है इसकी क्या है, वाइब्रेशन हाई है, इसकी एनर्जी कैसी है, हाई। तो वो हमें भी हाई कर देती है, हमारे चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। पर लेकिन अगर हम वैसे ही कोई लो फ्रिक्वेंसी का या फिर कोई नेगेटिव वर्ड हम यूज़ करें जैसे सैड, तो सैड जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो कैसा चेहरा हमारे सामने आ जाता है, वैसा ही चेहरा हमारे सामने आ जाता है ना। तो इसकी एनर्जी क्या है, लो है। तो वैसे ही जैसी उसकी एनर्जी है वैसी मेरी एनर्जी बन जाती है। तो इसीलिए कोई भी संकल्प करते हैं, कोई भी वर्ड देखते लेते हैं हम, तो हर एक की अपनी अपनी एनर्जी होती है। तो हमें बहुत ध्यान से संकल्प करने हैं। अब एक एग्जांपल और ले लें हम, जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि जैसे कोई डॉक्टर है, और काफ़ी जनों का ये मैंने केस सुना भी है कि जैसे कोई डॉक्टर है और किसी किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, कोई बड़ी बीमारी होगी, तो डॉक्टर उसको पहले ही हताश कर देता है, या फिर लोग उसको बोलते हैं ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है कैंसर, तो भाई इसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और डॉक्टर ही खुद कह देते हैं कि भाई अब आप तो ज़्यादा टाइम नहीं निकालोगे, आपके पास 4 महीने या 6 महीने, इस तरह बोल के वो पहले ही वो सामने वाले व्यक्ति को इस तरह के संकल्प दे देते हैं कि वो उसी तरह से उसकी बॉडी रिएक्ट करनी शुरू हो जाती है।
तो एक सूरज भाई जी की क्लास में मैं सुन रही थी ये, तो भाई जी कह रहे थे कि भाई हमने तो ना प्रैक्टिकल जैसे भाई जी ने किया है काफ़ी जनों पे, कि जैसे कोई भी आता है निराश होके कि डॉक्टर ने बता दिया ये बीमारी है, तो भाई जी उन्हें ना पहले तो उनको तैयार करते हैं। पहले तो कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम तो 20 साल तक जियोगे और तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे भाई जी बताते हैं कि भाई वो डॉक्टर की बात तो भूल जाते हैं और अब उनके अंदर उम्मीद आ जाती है कि सूरज भाई जी ने बोला है कि तुम तो 20 साल जियोगे और मैं तो 20 साल जीऊँगा अब। तो इस तरह के विचार उन क्या होता है, जैसे एक पॉजिटिव विचार दिया कि मैं तो 20 साल तक जीऊँगा, तो वो पॉजिटिव विचार जैसे ही दिया तो वो पूरे ब्रेन में फैल गया। पूरे ब्रेन में जैसे ही वो फैला ना, तो उसी हिसाब से मेरी पूरी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है, वैसे ही सेल काम करने शुरू कर देते हैं। क्या होता है, अब जैसे एक पॉजिटिव विचार दिया तो सेल क्या होना शुरू हो जाएंगे, रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे एक नेगेटिव संकल्प दे दो कि तुम तो अभी 6 महीने ही जियोगे, तो सेल वैसे ही काम करने शुरू हो जाते हैं। वो सेल क्या होते हैं, डेड होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसा हम सोचेंगे ना, वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि हम कौन है, हम ही तो क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, हम ही क्रिएटर हैं। तो भाई जी ने एक चीज़ और बताई यहाँ पे कि भाई जैसे मनुष्य भाग्य के वश में तो होता है, जैसे थोड़ा भाग्य के वश में तो है, परंतु अगर वो बहुत स्ट्रोंग है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। तो एक भाई जी ने एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई एक जैसे ऋषि थे, वो किसी के घर गए, तो उन्होंने जैसे उनके बच्चे का भविष्य देखा और बोला कि इनके हाथ में तो ना पढ़ाई की रेखा ही नहीं है, तो ये तो पढ़ ही नहीं सकता। और फिर जैसे वो बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने चाकू लेके अपने हाथ पे ना पढ़ाई की रेखा बना ली। कहते देखो है मेरे हाथ में तो पढ़ाई की रेखा ना। तो और बताते हैं आगे जाके वो पढ़े भी, बहुत उच्च उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। तो ऐसे हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है, हम उसको बदल सकते हैं। अपने संकल्पों को बदल दो तो हमारा फ्यूचर बदल जाएगा, हमारा संसार बदल जाएगा। और ऐसे ही ना, जैसे मान लो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए हम एक चीज़ बता सकते हैं, एक संकल्प उनको दे सकते हैं। जैसे अपने बच्चों के घर में स्टडी टेबल होती है, स्टडी टेबल पे लगा दें, या किसी दीवार पे, या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ बच्चों की नज़र बार बार जाती है वहाँ चिपका दें। स्कूल में टीचर्स भी बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं सुबह आते ही एक थॉट कि भाई तुम्हारे पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो उसी हिसाब से हमारा भविष्य बन जाएगा। तो काफ़ी बच्चों का इस पे ना असर भी पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले ये सोचिए कि हम कौन हैं। हम भगवान के बच्चे हैं। तो अगर जैसे मान लो कोई शेर है, तो शेर का बच्चा शेर ही होगा। जितनी पावर एक शेर में होती है, ऐसी पावर एक शेर के बच्चे में आती है। जितनी पावर कुत्ता बिल्ली में होती है, वही पावर, वैसी ही पावर उनके बच्चों में आती है। तो हम किसके बच्चे हैं, हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। और हमारा पिता वो कितना पावरफुल है, तो हम बच्चों में भी कितनी पावर होगी। जैसे हमारा पिता है वैसे ही उसके बच्चे होंगे, तो हमारे अंदर भी वो पावर्स होगी ना। अगर हम इस चीज़ में बहुत अवेयर रहें ना, बहुत सोचे रहें और सोचते रहें, और बार बार यही हमारे दिमाग में याद रहे कि मैं किसकी संतान हूँ। मैं तो ऑल माइटी की संतान हूँ, और मैं कौन हूँ, मास्टर ऑल माइटी। तो विघन और समस्या तो हमारे पास भी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर मेरे पास ये संकल्प होगा ना, और मैं पूरा उस चीज़ में रहूँगी, अवेयर रहूँगी कि मैं किसकी संतान हूँ, मैं तो भगवान की संतान हूँ, और क्या वो मेरे ऊपर कोई मुश्किल आने देगा। और मेरा पिता इतना पावरफुल है, तो मैं भी तो उसी की तरह होंगी ना, पावरफुल। और आजकल पता है क्या हो रहा है, वैसे अधिकतर हमारे ना सभी की आदत ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा सोचने की। कोई छोटी सी बात आएगी और बहुत ज़्यादा हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि सोचना ही, कहते हैं ना, चिंता चिता समान। तो वही है कि सोचना है, सोचने से ही सब काम खराब होते हैं। क्योंकि संकल्प भी बिगड़ गए ना, तो भाग्य बिगड़ गया। और एक चीज़ और, अगर जैसे कोई भी बच्चा कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, तो ये भी सूरज भाई जी की बताई हुई बात है। तो उन्होंने बताया जैसे कोई भाई था, जैसे कोई युवा, अपना बाबा का ही बच्चा, तो वो इंटरव्यू देने जा रहा था और एमबीए कर रखी थी,
और वो भाई जी के पास आया और भाई जी को बोला कि भाई जी इस ऐसे कंपनी में बहुत अच्छी ऊंची पोजीशन पे इंटरव्यू था और भाई जी सिर्फ उसमें एक ही सीट है और वो मुझे चाहिए। तो भाई जी ने बोला कि भाई अच्छा ठीक है तुम जाओ और यही मतलब संकल्प करना। कह रहे 15 दिन अभी रहते थे इंटरव्यू को। तो भाई जी ने विधि बताई कि ये संकल्प करना सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव होता है ना। तो भाई जी ने ये बताया कि सुबह जल्दी उठ के ये संकल्प करो कि मैं ऑल माइटी की संतान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और उन्होंने बताया कि एक संकल्प और करना है इसके साथ, जिन क्वेश्चन के आंसर मुझे आते हैं मुझसे वही पूछे जाएंगे। और भाई जी ने ना उनको ये भी कहा था कि जब इंटरव्यू में जाओ ना तो वो बैच लगा के ज़रूर जाना। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि भाई अपना इंटरव्यू में गए और वो बैच लगा के गए। तो कहते हैं और संकल्प भी वही बोले जो भाई जी ने उनको बताए थे। और ये भी कहा कि बिल्कुल डरना नहीं है, सब अच्छा ही होगा। तो वो बताते हैं कि भी जैसे जब वो गए तो 4 लोग थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। और सबसे पहले जाते ही उन्होंने ना बैच को देखा और बैच के बारे में पूछा और उनसे सबसे पहले ये पूछा कि तुम मेडिटेशन करते हो। तो मतलब ये लगा लो इंटरव्यू चल रहा था अब उनका कि भी तुम मेडिटेशन करते हो। तो उन्होंने बोला हाँ। और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने किया कि भाई तुम हमें भी करवाओ मेडिटेशन। फिर उन्होंने उनको जो इंटरव्यू ले रहे थे उनको 15 मिनट फिर मेडिटेशन करवाया। कमेंट्री उनको आती थी, योग करते थे वो, तो वो उन्होंने उनको योग करवाया। और फिर चारों उनको बहुत ही अच्छा लगा योग के बाद जैसे मेडिटेशन किया। तो फिर कहा मेडिटेशन हो गया जैसे उनका, तो तुम्हारे अंदर और क्या क्वालिटी है। 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों आते थे और यही संकल्प किया था। और तीसरा था कि तुम्हारे अंदर और क्या क्वालिटी है। तो इन्होंने बोला मैं गीत बहुत अच्छा गाता हूँ। और वहाँ पे ये ना सेंटर पे ऐसे कई बार गीत गाते थे। तो क्या इन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया जैसे। और फिर बस उनका तो सिलेक्शन हो गया और अपॉइंटमेंट लेटर उनको दे दिया। तो जो हम संकल्प करेंगे वही होगा। और सुबह जगते उठते के साथ हमें ये संकल्प करना है। और जैसे किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो हम क्या संकल्प करें। तो फिर सुबह उठते ही फिर हमें यही बोलना है सेंटेंस कि भाई मैं परमात्मा की संतान हूँ और जो भी पर्सन है उसको अपने जैसे उसका विजुअलाइज करके, और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो हमें ये करना है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ और यह इंसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और उस इंसान को विजुअलाइज करना है, अपने सामने ले आना। तो अच्छा, ओम शांति।